शिमला के हरे भरे पहाड़ों के बीच घने देवदार के जंगल से गुजरता एक ऐसा रास्ता जहां सिर्फ हवा की आवाज़, पेड़ों की खुशबू और नीचे का सुकून आपका साथ देता है। ये है शिमला की खूबसूरत हसन वैली का वाइल्ड लाइफ कैचमेंट एरिया ट्रेल। एक ऐसी जगह जहां शहर का शोर पीछे रह जाता है और हर कदम के साथ नेचर और करीब महसूस होता है। लगभग 7.5 किलोमीटर लंबा ये ट्रेल आपको डेंस फॉरेस्ट के अंदर ले जाता है, जहां पेड़ों के बीच से निकलती सूरज की किरणें ऐसी लगती है जैसे पूरे रास्ते आपका पीछा कर रही हो। यहाँ आप आराम से वॉक कर सकते हो, साइकिलिंग का मज़ा ले सकते हो या फॉरेस्ट राइड वाली गाड़ी में बैठकर पूरी वैली की खूबसूरती को एंजॉय कर सकते हो। और इस ट्रेल के एंड पर आपको देखने को मिलता है एक शांत सा मैन मेड वाटर रेजर्वॉयर, जो इस पूरी जर्नी को और भी यादगार बना देता है। अगर आप शिमला आ रहे हो और नेचर को सिर्फ देखना नहीं बल्कि महसूस करना चाहते हो तो ये जगह आपके लिए परफेक्ट है। तो चलिए आज हम एक्सप्लोर करते हैं शिमला के इस हिडन पैराडाइज को। हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मेरे पीछे जो आप इतनी हरी भरी वैली देख रहे हो, ये है हसन वैली, जो शिमला की सबसे खूबसूरत वैलीज में से एक मानी जाती है। घने देवदार और पाइन के पेड़ों से घिरी हुई ये वैली ग्रीन वैली के नाम से जानी जाती है। इस पूरे एरिया को एशिया के सबसे डेंस कॉनिफर फॉरेस्ट में से भी एक माना जाता है और इसी वजह से यहाँ का व्यू हर सीज़न में काफ़ी अमेजिंग लगता है। आज हम इसी खूबसूरत जगह को और करीब से महसूस करेंगे और हम एक्सप्लोर करेंगे शिमला वाटर कैचमेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। यहाँ आने के लिए आप संजौली की बस ले सकते हो या फिर डायरेक्ट ढली और कुफरी की बस भी मिल जाती है। बट हमने डिसाइड किया कि संजौली से ढली तक का सफ़र हम पैदल ही तय करेंगे। पहाड़ों में पैदल चलने का अपना ही अलग मज़ा होता है। संजौली से ढली तक का रास्ता लगभग 2 से 3 किलोमीटर का है। अगर आप आराम से चलते हुए आसपास के नज़ारों का मज़ा लो तो करीब आधे घंटे में आप ढली पहुंच सकते हो। इसी रास्ते में आपको देखने को मिलती है ढली टनल। टनल की दीवारों पर हिमाचल के कल्चर को बहुत ही सुंदर तरीके से दर्शाया गया है। आइकॉनिक शॉट ढली बस स्टैंड पहुंचने के बाद आपको लगभग 1 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है। और फाइनली आप पहुंचते हो शिमला वाटर कैचमेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। शिमला कैचमेंट वाइल्ड लाइफ अंदर जाने के लिए आपको एंट्री टिकट लेनी होती है, जो 150 रुपीज़ पर पर्सन है। और अगर आप साइकिलिंग या बग्गी राइड करना चाहते हो तो उसके अलग चार्जेस होते हैं। हम यहाँ स्पेशली साइकिलिंग करने के लिए आए थे तो हमने साइकिल रेंट पर ली। पर साइकिल 200 रुपीज़ है एंड 500 रुपीज़ सिक्योरिटी डिपॉजिट करना होता है, जो साइकिल सही सलामत वापस लाने पर आपको वापस रिफ़ंड हो जाता है। साइकिल मिल गई। इतने सारे लोग थे, इतनी भीड़ थी और
अब जाके थोड़ा मजा आ रहा है यार। और हम इस वाले रास्ते से जाने वाले हैं। ये है रास्ता और यहाँ पे बहुत सारे लोग साइकिलिंग करने आते हैं। वैसे ग्रीन वैली को लेकर एक दिलचस्प लोकल कहानी भी सुनने को मिलती है। कुछ लोग कहते हैं कि हसन वैली नाम एक लोकल टैक्सी ड्राइवर हसन से जुड़ा हुआ है, जो अक्सर यहाँ रुककर अपने पैसेंजर्स को इस वैली का खूबसूरत नज़ारा दिखाया करते थे। हालांकि इस कहानी की कोई ऑफिशियल पुष्टि नहीं मिलती, लेकिन लोकल लोगों के बीच ये किस्सा काफ़ी मशहूर है। और सच कहूँ, जब आप इस वैली को अपनी आंखों से देखते हो तो समझ आ जाता है कि कोई भी इस जगह से इतना प्यार क्यों कर बैठा होगा। रास्ते में हमें एक पुरानी सी हट नज़र आई, जो सड़क से थोड़ी ऊपर पहाड़ी पर बनी हुई थी। तो हम कुछ सीढ़ियाँ चढ़कर उसके पास पहुँच गए। सच कहूँ तो ये हट देखने में बिल्कुल उस घर की याद दिला रही थी, जो वेलकम मूवी में पहाड़ी से लटकता हुआ दिखाया गया था। अंदर बैठने की जगह है। अंदर क्या है? यहाँ पे कुछ खुफिया, बहुत ही भयानक रास्ता है। बाहर से ही ये काफ़ी पुरानी और टूटी फूटी लग रही थी, लेकिन फिर भी हम अंदर चले गए। जब हम इसकी बैल्कनी में खड़े हुए तो एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे कहीं ये हट भी नीचे न खिसक जाए। लेकिन वहाँ से दिखने वाला व्यू इतना खूबसूरत था कि हम थोड़ी देर वहाँ बैठ ही गए। हमने कुछ देर यहीं बैठकर शांति या सुकून का मजा लिया, थोड़ी सी पेट पूजा की और फिर अपने आगे के सफर पर निकल पड़े। टूटी खिड़की, मकड़ियों का जाला, आला रे आला, कूपी आला। फटाफट जाएंगे बिना रुके। मामा गई थी अभी नीचे। ज्यादा हीरोइन बनी थी ना अपने को। बेटा ऐसे ही गिर जाते हैं जब आपके पास ना हो ना कुछ ट्राइपॉड वगैरह या फिर गोप्रो, तो इस तरीके से एक हाथों से चलाते चलाते गिरना हो जाता है कभी कभी। और फिर ऐसे ऐसे चलना होता है, ऐसे ऐसे करके चलना होता है, और फिर ऐसे ऐसे करके और फिर ऐसे ऐसे करके चलना होता है। सच बताऊं तो ये पूरा रास्ता बहुत ही सुंदर है। ऐसा लगता है जैसे किसी मूवी का सीन चल रहा हो। पूरे ट्रेल में पक्षियों की आवाज़ें सुनाई देती रहती है, और जब सूरज की रोशनी पेड़ों के बीच से छन कर रास्ते पर पड़ती है तो पूरा रास्ता और भी खूबसूरत लगने लगता है। यही घने जंगल कई प्रकार के वाइल्ड लाइफ का घर भी है। यहाँ लेपर्ड, बार्किंग डियर और हिमालय में पाए जाने वाले कई सुंदर पक्षी भी मिलते हैं। हालांकि वाइल्ड लाइफ देखना पूरी तरह किस्मत की बात है, लेकिन जंगल का शांत माहौल खुद में एक अलग ही अनुभव देता है। तो ये एंड एरिया यहाँ का।
यहाँ पे आत्मा बैठते दीदी मेरी बड़ी सुनी बट यहाँ पे तो ये तो गलती होगी, हमने गलत इन्फॉर्मेशन दे दी। ये तो भगवान का आइडिया था, यहाँ तो गाय पोटी करने आती है। ये रास्ता कहीं को जा रहा है, वहीं को जा रहा है जहाँ को आपको दिख रहा है। और हम इस रास्ते में चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं। जानवरों से घिरे हुए जंगल में हम बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। थोड़ी देर में जब जानवर आएगा हम बोलेंगे हम मरते जा रहे हैं, मरते जा रहे हैं, मरते जा रहे हैं। बस यही तक है सारी सीढ़ियाँ। ओके यार, इधर को भाई सुकून से भरा जंगल है, शांति ही शांति है, कोई भी नहीं है, सिर्फ पक्षियों की आवाज़ है। और मेरा कैमरा मैन उसी वीडियो में नहीं आना है। ये पूरा एरिया सिर्फ अपनी खूबसूरती के लिए ही मशहूर नहीं है, बल्कि इसका इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस भी बहुत ज़्यादा है। ब्रिटिश पीरियड में ही इस जगह की अहमियत को समझ लिया गया था। घने जंगल और नेचुरल वाटर सोर्सेज को बचाने के लिए इस एरिया को प्रोटेक्ट किया गया, ताकि शिमला को साफ़ पानी मिलता रहे और यहाँ की बायोडाइवर्सिटी भी सुरक्षित रहे। आला रे आला, इधर कौन आला? आज भी ये सेंचुरी शिमला के लिए एक इम्पॉर्टेंट वाटर कैचमेंट एरिया मानी जाती है। यही वजह है कि यहाँ का प्राकृतिक वातावरण काफ़ी हद तक सुरक्षित और हरा भरा बना हुआ है। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ वाटर कैचमेंट एरिया, जो कि नेचुरल नहीं है, मैन मेड है। आओ आओ देखो मेरे साथ। ओ यार ये तो मस्त, मैंने सोचा ये टैंक होगा, बैठे तो लेट जाता है। ओ यार ये तो मस्त, इधर जाओ। ओ इधर से बताओ कैमरामैन, बिना बिना अंदर की तरफ विश्वास मत करो ना यार, थोड़ा अपना भी दिमाग लगाओ। अंदर जाना मैंने, अब क्या देखना है इसको? वो शरीर को रुक गया, हम देखिए तुम करे जगह से इसको टपके जाए। क्या कर सकते हैं, इतने दूर तक है लेकिन अंदर नहीं जा सकते आप लोग। यहाँ से आप यूँ करके घूम के अंदर पॉन्ड बनाए तो आपको ऐसे ही यहाँ पे सारे विजिटर यहाँ पे आते हैं और ऐसे करके ही देखते हैं अंदर बंदरों की तरह। या तो आपको इसको टपके जाना होगा। ये देखो परे जाके दिखानी है ये तो हम ऐसे करके कूद के आ जाते हैं। जब हमारे को ऐसे रोक लगाओगे ना तो हम डट्टी फाड़ कर सीना चीर कर गेट टप कर अंदर आ ही जाते हैं। ढाबे तक इसको टप के कोई नहीं आया था। हम 3 टपे, मैं कैमरामैन और भैया सारे के सारे अब इसको टप के आ रहे हैं इधर। हम गेट टप कर आए थे ऊपर से और मेरा जूता भी छिप गया था वहाँ से, देखो बेचारा थोड़ा सा। और क्योंकि वहाँ से रास्ता था साइड से, लेकिन हमने अपना थोड़ा भी पानी लगाया और बेवकूफों की तरह हमारे भैया लोग भी तो अगर आप भी शिमला में कोई ऐसी जगह ढूंढ रहे हो जहां आप रिलैक्स कर सको, घूम सको और थोड़ी शांति भी मिल जाए, तो आप यहां ज़रूर आ सकते हो। हमारा यहाँ का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा और ऑनेस्टली ये जगह एक्सपेक्टेशन से भी ज़्यादा सुंदर निकली। अभी के लिए बाय, मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए टाटा।